निशा ने आदित्य पर लगाया घिनौना इल्जाम। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से पीछे लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जब किसी औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझा जाए, जब प्यार को चालाकी से हराया जाए और जब इंसानियत के चेहरे पर झूठ का मुखौटा पहन लिया जाए, तब जो होता है वह इंसान नहीं, खेल बन जाता है। इस बार खेल खेला गया है एक लड़की के भरोसे से और निशाना बनाया गया है एक ऐसे इंसान को जो बस प्यार करना जानता है, आदित्य। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब निशा को एहसास हुआ कि आदित्य अब उसके दिल के करीब नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कोई और बस चुका है और वह है प्रीत। लेकिन प्रीत और आदित्य की बढ़ती नजदीकियां निशा को गवारा नहीं थी। निशा टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने के बजाय चुना एक ऐसा रास्ता जो किसी की जिंदगी तबाह कर सकता था। और उस रास्ते पर उसका सबसे बड़ा हथियार बनी नीति। नीति जो अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े बैठी है, लेकिन उसके इरादे किसी शिकारी से कम नहीं। नीति जानती थी कि अगर आदित्य प्रीत को अपना बना लेता तो निशा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर रची एक खौफनाक साजिश, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ आदित्य की इज्जत नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल कर रख देगा। और फिर आई वो रात जिसने आदित्य की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आदित्य के लिए वह शाम बिल्कुल आम थी, लेकिन निशा के लिए वह रात बहुत खास। उसने आदित्य के पानी में मिलाई कुछ नशीली दवाइयां, और जैसे ही आदित्य ने वह पानी पिया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका शरीर जवाब देने लगा और उसके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। तभी उस बेहोशी का फायदा उठाया निशा ने। वह आदित्य को कमरे में ले गई और उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह निशा ने पूरे घर के सामने चिल्ला कर कहा, आदित्य ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, वह भी नशे की हालत में। मैं तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। पूरा परिवार सन्न रह गया। सुषमा, जो आदित्य को अपना बेटा मानती थी, उनकी आंखों में आंसू थे। और प्रीत, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा टूट गया था आदित्य, जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस यही शब्द वो बार बार दोहराता रहा। और फिर हुआ सबसे बड़ा धमाका। निशा की मांग में सिंदूर और आदित्य उसकी जिंदगी में जबरन। ना चाहते हुए भी, परिवार के दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आदित्य को निशा से शादी करनी पड़ी। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ कागजों पर था, या इसमें छुपी थी एक बड़ी सच्चाई? दरअसल इस पूरे खेल के पीछे असली चाल चल रही थी नीति। नीति चाहती थी कि प्रीत की जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि एक वक्त था जब नीति खुद आदित्य की दीवानी थी। लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य उसका नहीं हो सकता, तो उसने सोचा, अगर मैं नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा। नीति ने खुद ही वो ड्रग्स निशा को दी, खुद ही वह रूम लॉक किया और खुद ही सबसे पहले पूरे घर को बुलाया ताकि सबूत बन सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बनाई गई साजिश में एक सुराख छूट जाएगा। वह सुराख था सीसीटीवी कैमरा।